किलो है पार बाग भला जागिया पिछली शांदत बिचा यानी कोई मारा अच्छा कर्मा अच्छा मारा भागा ताकि आज मारे गुरु महाराज का दर्शन होए भाग भला जागिया पिछली शांदत विचार अनोखा खेल रचाव्या फिर सत्संग सुख की धार जितो सत्संग अंदर सुख है वो और कोई चीज में नहीं है। संतां की शरण में जाए सो अनेक प्रकार का जिका पाप है दोषां की निवृत्ति हुए। फिर बताए है ज्ञान घटा उमटिया इंद्र करे उलार। एक तो इंद्र हुआ जिको बारमुखी हुआ जी बादल वर्षा हुआ और एक इंद्र अंदरमुखी हुआ। ज्ञान घटा उमटिया इंद्र करे उलार सत शब्दांगी वर्षा हुआ फिर गुरुमुखी जानी सार। संतां का दरबार के अंदर सत्संग के अंदर सत शब्द की वर्षा हुआ जे कोई गुरुमुखी हुआ ज्ञानी हुआ तो वो तो संतां जी का प्रवचन वो हृदय में धर ले और मूर्ख लोगों का सत्संग की कोई बात को नहीं हुआ। मलमल में तो नाविया पाप दोष दिया टार काग पलट हंसा होया फिर कर मोतियों को आहार। जी की मारी कागला मिलती नहीं बा छोड़ दी और ये सत्संग में जाने से मैं हंस हो गया। रामनाथ गुरु बेटिया लियो हंस ने त्यार तारुनाथ गुरु गुण गाविया पाई वह मुक्त द्वार। गुरु जी घर आविया हमारा प्रेम खिल आया पार। प्रेमी जितना बैठा सत्संग अंदर सत्संग में तब बहुत बड़ो बताई है। संतां की सत्संग मिलनी बड़ी दुर्लभ है। कोई बड़ा भागे बाबा कोई बाबा मानुष जन्म के अंदर अच्छा कोई भाग्य हुआ है वे सत्संग की शरण में आवे और सत्संग में बैठ के इया विचार ना करे कि आप तो आज बनाएगा और आप थोड़ो उतारियावा आप जो बांगो याद करेड़ो है भी विचार शो जावा वे आपने भी काल परसों आया आज आप ही जाइए इया नहीं। ए महापुरुष जी का बैठे है ये आया है ये अपने भूले जीवन त्यागने के लिए संसार में आए और इस संसार के अंदर प्रत्येक मनुष्य है जिको अनंतु जन्म से चुंदी लगी है। नाथ जी एक वचन कहो अब ताई मैं भूल गई रास्ता सारा भूल गई ठिकाना इतना तो मेरे याद है वो देश था दीवाना। वो दुर्धाम से मानुष जन्म आयो है वो आयो तो इस संसार के में अपनों कल्याण के लिए अपने अच्छे काम के लिए पर अठा के भूल गयो चुंदी लाग गई चालनो पूर्व में चलन लाग गयो पीछे कौन जाओ के बाद तो मार लो मिलड़ो ढोई आवे
कि हर शब्द में विचार 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 की बात चल रही है। विचार करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म जगत में एक है नाम अनंत अपार, मन माने सो मान लीजिए कवे कबीर विचार। मन की बाजी है और मन के ही बारे में जितना संत है वहां कह गए। और आपा भी जितो कारो बिहार संसार को करा चाहो कोई कल्याण के बारे में करा तो वो मन ही करे। सब संसार के मां आपा कारो बिहार करा जी अगर छोटी सी बात है सब्जी ले आओ दुकान पर जावा ना तो बताओ मन मानने नहीं भाई सब्जी लेवे और मन नटिए तो बस सब्जी कौन ले। ऐसे ही कपड़ों लत्तों जो भी बाजार में सौदो खरीदा हो मन मान जे वो सामान खरीदा। रिश्तों नातों भी करा तो वो मन मानने के परी ही होवे। पर मन का दो भाव है, एक तो शिकलप है एक विकल्प है। शिकलप है वो शुद्ध मार्ग पर ले जावे तो संत मार्ग पा जावे, विकल्प मार्ग पर चले जावे तो काग कुक्रम बुगलाड़ी रीत पर आ जावे। इस सत्संग में बैठने से विचार करने से संतांग जी का प्रवचन है बाने अच्छे तरीके से श्रवण करे और बाने ग्रहण करे, बाने मनन करे, बांगो शोधन करे। ये संता बात क्यों कही है कि वो के महत्व है, के मतलब है, के वो कारण है। तो रामायण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे एक घड़ी आदि से पुनियाद तुलसी सत्संग सादगी फिर कटे करोड़ उपराध। देखो कितनी बात कही है। आप तो कानिया मानिया पुर जब पल्ले पड़गी तो ठीक है, ना पड़गी तो फुल नहीं। एक घड़ी आदि से ही बुनियाद तुलसी सत्संग सादगी फिर कटे करोड़ उपराध। करोड़ कोई छोटी चीज को नहीं, बहुत बड़ी बात है। और आंगी आधी घंटा का मां करोड़ पापा को नाश हो जावे, करोड़ों कुक्रमा को नाश हो जावे। ऐसी सत्संग की महत्व बताई। तो आज गुरु जी घर आविया हमारी लिए प्रेम खिलो अपार। एक तो प्रेम इकार, एक अपार। अपार कोई मोटी बात को ना हो। तो गुरु घरा अपने कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई मित्र बेली आ जाए, प्रेम तो जदी हुआ है। पर जिको ओ संता हुए ना गुरु घर जद कह अपार है प्रेम भी, प्रेम की कोई सीमा या हद नहीं कही जाती। आज गुरु जी घर आ गया लिए मारे खूब खिलो प्रेम अपार। प्रत्यक्ष मनुष्य को आनंद को जिको मार्ग है वो एक सत्संग है। सत्संग एक ज्ञान की गंगा है। तो सत्संग के अंदर ज्ञान गंगा ऐसी है, तुलसी साहब का कटे करोड़ उपराध। वो इस सत्संग अंदर बैठने से पापा की निवृत्ति हुई। सत्संग एक काम देनु है। काम देनु देन कवे गौ ने। ऐसी अपनी मानुष की बुद्धि है, महान बुद्धि की प्राप्ति सत्संग द्वारा ही। उत्तम बुद्धि, महान बुद्धि, बुद्धिवान है वो। बड़ा बड़ा खेल, बड़ा बड़ा काम का शोधन इस सत्संग में बैठने से बुद्धिवान बन जाए। इस सत्संग के प्रताप से महान संत बन जावे।
तो गाऊ तो घरा बंद रही बा गरगा गरगा संदेशा ने दूध प्यास के और संतां की कृपा हो जाए महान उत्तम बुद्धिवान हो जाए तो वो देश नहीं भरपूर कर दे। और संतां की सत्संग सुनने से अथाग अपार समुद्र की बाती कोई था ही इतनो ज्ञान भरपूर संत देवे। सत्संग कल्प वृक्ष है सबकी पूरे मन की आस। कल्प वृक्ष 4 प्रकार का फल इस सत्संग में प्राप्त हुआ। कबीर साहब लिखे तीर्थ नाया फल एक है सत्संग में फल 4। गुरु मिला अनेक फल है कहे कबीर विचार। वही शब्द फेरा जो विचार करने से ज्ञान की प्राप्ति। सत्संग के द्वारे ही अपने संसारिक कारोबार का बोध व मानुष भी आज बैठने की शिक्षा इस सत्संग से प्राप्त हो, बोलने की शिक्षा इस सत्संग से प्राप्त हो, अच्छा चलनो चाल चलन इस सत्संग के प्रताप से हो। मानुष बैठे बांगे बीच में बैठने की भी सोधी इस सत्संग से मानुष ने प्राप्त हो कि इस संसार में कोई किसी तरीके से चले, कोई किसी तरीके से खावे, कोई किसी तरीके से बोले, पर जो संतां की शरण में आवे सत्संग में बोले बैठे इन्हें कौन बोले भाई नहीं वे बड़ा सोच के बोलना पड़े, बड़ो समझ के बोलना पड़े। एक एक वचन भी वो शोधन करिए बोली जाओ। आदमी की गात में एक सत शब्द करामात कूड़ बात के कारण कई गाफल गोता खात कह जति राम नाथ संत अपनी अनुभव सुनात। अरे निरख परख कर बच्चन बोले वो ही साधु जीता जाता। तो बड़े प्रेम के हदीस पर अब मां बताइए कि आज गुरु जी घर आविया हेली मारी खिलो प्रेम अपार। पुरबली सांजत जागी एक संता भाग बड़ा जा गया पिछली सांगत विचार। भाग अब इन बोध हो सत्संग में बैठने कि कोई मेरा पिछला भाग्य जागया, कोई पिछली मेरी करनी जागी, कोई पिछली मेरी सांगत जागी। मन आ जगह मिली किसी संतान वचन सुने भाग भला जागिया पिछलोड़ी सांगत विचार। अनोखा खेल रचाविया सत्संग सुख की दार। खेल और गणाई है इस संसार में बड़ा बड़ा खेल चल है। घोड़बाजिया डुगडुगी रचा गए खेल रचावे, सर्कस को खेल आवे और भी खेल अनेक प्रकार का इस संसार में। पर जिको अनोखो खेल है अनोखो खेल वो संतां हुई खेल ओ सत्संग सुख की धार। इंग मां सुख की प्राप्ति हुए सत्संग प्रताप से योगांत वेदांत की खोज, योग वेदांत की बोध। सत्संग सुख धार सत ज्ञान घटा उमटिया, ज्ञान घटा उमटिया। संतांगी जी की सत्संग में संत बोले है ना वह ज्ञान की घटा है। ज्ञान घटा उमटिया इंद्र करे हुलार। अब सत शब्दां की वर्षा होवे कोई गुरुमुखी जाने सार के सत क्या है मिथ्या क्या है। सत मिथ्या वो निर्णय देने वाली एक सत्संग। सत्संग सत्संग की रीत बताई तुम्हें याद हो या ना हो। सत्संग श्रद्धा से करियो तुम्हें याद हो या ना हो। नित नियम सुहाना सबसे प्रेम लगाना। मौन होके बैठ जाना तुम्हें याद हो या ना याद। सत्संग की रीत आई तुम्हें याद हो ना।
मिथ्या निंदा नहीं करना, वाद विवाद क्यों करना, अपमान किसी का नहीं करना, तुम्हें याद हो या ना हो। सत्संग को मैं तब बताया है कि सत्संग तो करा, तो सत्संग की रीत तो करनी है। सत्संग में जाओ, बड़े नियम से जाओ और सबसे प्रेम लगाओ और मौन होके बैठ जाओ। इधर उधर की गफलत बातों पर ध्यान मत दो। एक संतां का बच्चन है, वहां पर ध्यान दो। संत के क्यों लाग रहे? मिथ्या निंदा नहीं करना, मिथ्या क्या झूठ बोलने ने, निंदा क्या चुगली करने ने। झूठ नहीं बोलना। पहलो बात तो आई है, सत्संग में बैठो तो झूठ बोलने से दूर हो जाओ। मिथ्या निंदा, निंदा चुगली चांटी करनी छोड़ दो। सत्संग नियम, सत्संग महत्व है। मिथ्या निंदा नहीं करना, वाद विवाद से डरना। कोई विवाद भरी बात नहीं करनी, कोई मान बढ़ाई ईर्खबाजी की बात नहीं करनी, किसी साधु संत की निंदा नहीं करनी, किसी वेद आदि ग्रंथ की निंदा नहीं करनी, किसी तीर्थ महातीर्थ चार धाम की निंदा नहीं करनी। ये बात से आदमी ने दूर हो जाना। बिगु नाम सत्संग। सत्संग का भाव बड़ा अप्रबल है। सत्संग का महान गुण है, अप्रबल है। इन्हें प्राप्त कर लेना शू। तुलसी साहिब का जब पापा की निवृत्ति हो, फिर के है मलमल में तो नाविया, पाप दोष दिया था। हाँ, मलमल में तो नाविया भी। मैं सत्संग में मलमल नहाने को क्या अर्थ है? सत वस्तु को चित्त धरना और मिथ्या का त्याग करना। मिथ्या जिकी वस्तु है, झूठी वस्तु है, झूठी बात है, झूठो कोई काम है भी वो त्याग कर देना चाहिए। मलमल नाविया और पाप दोष टार। पाप दोष है आंगा भाव है जिका टार दिया। सत वस्तु चित्त धरना, मिथ्या का त्याग करना। जैसे खेत में आपा बाजरी काढ़ा तो बाजरी काट के लिया ले रखे रहे चांचड़ा, चांचड़ा त्याग हो गया और बाजरी आपा माले कोठम गाल ले। कणक लियावा काट के तो वह अंदर मेला तूड़ी बारे डांगरा का। ऐसे मिथ्या वस्तु है बारे और खरी खरी गहरी गहरी वस्तु है आपके चित्त में धरना। मलमल में तो नाविया का पाप दोष दिया टार। अब कागज को भाव, बुगला भाव, वो सत्संग में बैठने से मन की वृत्तियां शुद्ध हो। शिकल्प विकल्प दो धारा मन की बताई था। विकल्प नाम काग भूग है और शिकल्प नाम संतांग शरण में आने से हंस गति, चातर गति, जिज्ञासु, श्रोत्रिय ऐसा भाव है। तो बच्चन ने जिका ग्रहण करने से अपने अंदर ऑटोमेटिक जिका मन का भाव है वे शुद्ध हो जाए। पाप दोष दिया टार, मलमल में तो नाविया। काग पलट हंस किया और करे मोतियन को आर। अपन बुगले की गति और हंस की गति और स्वरूप 100 बताइए है संता। एक जगह बनाना जी लिखा है, हंस बूग दोनों एक सार गुण कर दर्श है दोय। मना बना नाथ मन उजड़ा फिर हंस खुआवे सोय। मान सिंह संसार में हंस स्वरूपी संत। इन हंसन के भेष में फिर बस है बूग अनंत। बूग है बाकी के पिछाणो है बे छेलरिया पर बैठे, जोड़े पर बैठे। बे केक रहे कह तो मिंडक खावे, कह मछली बांगा ये चुगो है। और हंस को के चुगो है? हंस समुद्रा में रवे, समुद्रा में बे मोती चुगे। जिकी सीप में मोती है वह 12 काट के दूं बे चुगो पान। बाबा रामनाथ जी भी एक जगह कह
नुगरा सुगरा दोय पखेरू हंस बूग दो भाई उड़त उड़त जान पड़ी जांगी चून चुग्या पारख आई का ओ हंस है ओ बूग ईमान कह गपरी के ओ मान कोई सत्संग में बैठ गए संतांग अच्छा अच्छा वचन है माने ग्रहण कर लेवे माने धारण कर लेवे भी वो नाम हंस है और जिका माड़ा कुक्रम खोटा कुक्रम मांगो त्याग कर दे सत वस्तु चित्त धरना मिथ्या का त्याग करना विवेक वैराग में रहना तुम्हें याद हो या ना याद फिर के राम नाथ गुरु बेटिया लियो हंस न त्याग हाँ रामनाथ गुरु बेटिया माने गुरु ऐसा मिला रामनाथ गुरु बेटिया हंसन लियो त्यार तारू नाथ गुरु गुण गाविया और पायो मुक्त गवार ऐसे वचन है हाँ किया तानिया बाकी के ऊपर करो कोई संख्य है के है हाँ वो संतन दिया पूछा नहीं पर मारा ना याद और पूछ लिया के हर्ज था ना पूछना तो के हर्ज लगे सत्संग एक बड़ो ब्रह्म दरियाव है इंगमा बड़ा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बड़ा बड़ा बम्बे की है तो संत ऐसी सत्संग बताई है सत्संग हीरा हाटड़ी सतगुरु जमरी जान रील मिल संत सौदा करे सोई चक्र सुजान तो इंगमा पा रील मिल गई प्रवाण सहित और ज्ञान रीत ने चलावा ना तो हरे घर समझ में आ गई बोलो श्री सतगुरु भगवान की संतो भाई हेलो वेद वाणी गुरु वचन श्रवण करे सो जिगा सुजान श्रवण कर मनन करे वो नर चतर सुजान वो नर चतर सुजान सत मिथ्या का अर्थ लेवे विचार विद्या आसनीन विद होवे लेवे सत्य शब्द गीस तारुनाथ उस शिष्य का अवश्य होशी कल्याण वेद वाणी गुरु वचन श्रवण करे सो जिगा सुजान
गुरु नाम ना सोना कमायो इसका जी जाने जोत है जगनी जगा लो जिसका जी चाहे जोत है जगनी जगा लो जिसका जी चाहे हीरा गुरु नाम जिसका जी चाहे कबीरा कमाया बनता कर्मा मीरा सत्य रात कबीरा गोरख नानक ये कबीरा प्रकाशो इसका जी चाहे हीरा गुरु नाम ना सोना कमायो इसका जी चाहे हीरा गुरु नाम ना
पल्ला कमाया ना तेरे पल्ला कालिया कमाया पल्ला परीदा पूरे में फूल जाए लगा लो जिसका जी करे परीदा पूरे में फूल जाए लगा लो जिसका जी करे इलाही नाम का कमालो जिसका जी करे नाम का रामनाथ सतनाई भया तुमसे पारे कमाया रामनाथ सतनाई भया तुमसे पारे करुणा चेतन जारी कमालो जिसका जी चाहे हिलालो रामनाथ कमालो जिसका जी चाहे बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, स्वर्गवासी आत्मा की जय हो, बोलो गंगा मैया की जय हो, बोलो भगत और भगवान की जय हो। बदन में यहाँ तो अपन समझ कौन लगे थोड़ी थोड़ी बता दे नहीं तो भी यहाँ समझ लाग जावे हीरा गुरु नाम गा सौदा कमा लो जी चाहे जिसका भी वो परमात्मा को सौदो भगवान को सौदो कोई कमाओ की रोक टोक को नहीं थे भी कमा सको और संसार है वो कोई भी कमाओ कोई रोक टोक नहीं है कमाया गोपी चंद भरतरी जब तक आकाश और धरतरी जिनकी जोत है जगरी जगा लो जिसका जी चाहे हीरा गुरु नाम गा सौदा कमा लो जी चाहे जिसका फिर बताए हुए कमाया गन का कर्मा मीरा शत शत बहे दास कबीरा गोरख नानक एक शरीरा परखा लो जी चाहे जिसका यानी कबीर है गोरख है नानक है बां सौदो कमाए है आज भी बांगो नाम है और आने वाले समय में बांगो नाम हो जितना तक 3 काल के अंदर है बांगो नाम है जिसको नाशवान नहीं हुआ हीरा गुरु नाम गा सौदा कमा लो जी चाहे जिसका कमाया नाम देव नंदा काट दिया जम्मा ना फंदा फरीदा कुएं में उल्टा लो जी चाहे जिसका हीरा गुरु नाम गा सौदा कमा लो जी चाहे जिसका कमाया रामनाथ सतकारी सदा भया ब्रह्म से पारी तारुनाथ वो चेतन एक सारी अजमा लो जी चाहे जिसका चेतन को प्रकाश है परमात्मा को प्रकाश है वो सारा में एक सार है ना घटे ना बदे ये बदन के अंदर यहाँ मां समझाए बोलो सतगुरु भगवान की गुरु पीर सर्वे संतों की सुनाओ नाथ महाराज